हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। ईपीएफओ एसएससी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है, उसी का एनालिसिस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुड अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए था और एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था। अगर इस वीडियो को आप देख करके आगे आने वाले किसी दिन में अगर आपका एग्जाम है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर कितना अटैम्प्ट आज आप लोगों का हुआ है तो आप सेफ हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, सभी कुछ पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस मतलब क्या लेवल का हो रहा है, कितना अटैम्प्ट किए होंगे आप, तो आप सेफ हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम तो एनडीए करवा रही है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब पैटर्न तो अलग है ही। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि अगर किसी एक सेक्शन को आप लोग सबमिट कर देते हैं तो फिर उसमें रिटर्न नहीं आ सकते हैं और कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। तो इसी में बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कन्फ्यूज हो रहे थे कि सेक्शनल टाइम तो था नहीं, तो बहुत को ये पता नहीं चला कि किस सेक्शन में हमें कितना टाइम देना है। और सेक्शनल अगर टाइम फिक्स रहता है तो आपको एक टाइम बाउंडेशन रहता है कि जो इतना समय तो इस सेक्शन के लिए हमें देना ही है। तो इस पर भी ये जो है ना, तो ये कट ऑफ पर एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि इसमें लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस सेक्शन में हमें कितना टाइम देना है। और हर एक सेक्शनल का आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है। और सेक्शनल कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। और वही अगर टाइम बॉन्ड मतलब टाइम रहता ना, सभी सेक्शनल का फिक्स रहता, तब आपको हाई कट ऑफ देखने के लिए भी मिलता। अब बताते हैं कि क्या सब चीज़ कैसे कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए सबसे पहले आज का अटैम्प्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वही रहा आज का आपको मिला जुला अटैम्प्ट। मतलब क्या हुआ कि बहुत कुछ समझ में ही नहीं आया वहाँ पे क्या आखिर हो क्या चीज़ रहा है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग को सेक्शन को सबमिट कर देते हैं तो फिर आप रीजनिंग में रिटर्न नहीं कर पाइएगा। इंग्लिश को सबमिट कर देते हैं तो इंग्लिश में फिर रिटर्न नहीं कर पाइएगा। इससे हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा को तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चला और बहुत ज़्यादा का लास्ट सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच गया, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सेक्शन को सबमिट करते जा रहे थे। तो ये भी आगे के शिफ्ट के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम किस लेवल का था। तो देखिए एग्ज़ाम जो था वो, जैसे इंग्लिश का बात करते हैं तो वो इंग्लिश ईजी था। और क्या कहते हैं, अगर क्वांट का बात करते हैं या कंप्यूटर कंप्यूटर का बात करते हैं तो वो सब मॉडरेट टू टफ था। मतलब कोई कुछ सेक्शन इजी भी था और कुछ सेक्शन क्या कहते हैं डिफिकल्ट भी था। अब बात करते हैं एग्जाम किस मतलब कैसा था, मतलब एसएससी जैसा था या बैंकिंग जैसा था। तो ये लगभग जो था वो एसएससी की तरफ ज़्यादा ये था, मतलब एसएससी के ज़्यादा ज़्यादा था। और कुछ मतलब मिला जुला था, या बैंकिंग भी और एसएससी दोनों को मिला जुला के बात बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो एसएससी वाला जीएस हो गया। और अगर रीजनिंग का बात करते हैं तो उसमें आपको एसएससी से भी कुछ चैप्टर से क्वेश्चन था और बैंकिंग से भी, जैसे पजल उजल था, सेलोलिज्म था, तो इससे भी क्वेश्चन बन रहा था। अब चलिए बात कर लेते हैं गुड अटैम्प्ट का, कि गुड अटैम्प्ट क्या रहना चाहिए था। तो देखिए अगर आज के पेपर में अगर आपका 90 टू 100 तक आपका अटैम्प्ट करके आए हुए हैं, क्योंकि पेपर मॉडरेट था, तो अगर आप इतना तक अटैम्प्ट करके आए हुए हैं तो आप को डरने का कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर पेपर टफ था तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोग का अटैम्प्ट अगर कम रह गया होगा तो कोई भी डरने वाला बात नहीं है। क्योंकि अब बोला गया था कि एनटीए के द्वारा एनटीए का जब इस समय इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था तो उस समय ये बोला गया था कि अगर किसी शिफ्ट का लेवल हार्ड रह गया तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। तो किसी का भी अगर अटैम्प्ट कम रह गया है, लेकिन आज के लिए जो आइडियल अटैम्प्ट था वो 90 टू 100 था। अगर इतना अटैम्प्ट करके आए हुए हैं तो कोई भी दिक्कत, आपको डरने वाला बात नहीं है और आराम से आप लोग का क्वालिफाई हो जाएगा। सिर्फ एक्यूरेसी रहना चाहिए था। और 92 इतना में भी अगर आपका लोगों का एक्यूरेसी बिगड़ेगा तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। तो चलिए यही रहा एक एग्जाम का एनालिसिस, और सभी चीज़ के बारे में बात कर ली। गुड अटैम्प्ट, डिफिकल्टी लेवल, क्या सब चीज़ कैसे, सभी कुछ के बारे में बता दिए। और आने वाले शिफ्ट में अगर आप लोग का एग्जाम है तो जियोग्राफी को या जीएस को अगर एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा था। और क्या कहते हैं जैसा लूसेंट में दिया रहता है ना, तो सिर्फ वैसा ही क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा था। तो चलिए इसी सब में अगर लास्ट टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं तो रिवीजन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा, और चैनल पर अभी नए आए हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं इसी किसी तरह के एक दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।